नमस्कार, आंकड़े हमारे फैसला आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी और तेज हो गई है। हर दिन हम अलग अलग राज्यों की जनता का चुनावी मूड जानने के लिए सर्वे कर रहे हैं और आज हम आपको दिखाएंगे कि गोवा की जनता आम चुनाव के पहले किन मुद्दों और चेहरों पर भरोसा कर रही है। गोवा की दोनों सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। पिछली बार गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला रहा। राज्य की लगभग 60% जनसंख्या हिंदू है और 28% ईसाई है। यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था है। 1000 साल पहले गोवा को कोंकणी काशी के नाम से भी जाना जाता है। अभी गोवा में प्रमोद सावंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2019 के नॉर्थ गोवा से बीजेपी के श्रीपद नायक और साउथ गोवा से कांग्रेस कैंडिडेट फ्रांसिस्को सार्डिना को जीत मिली है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में रेत खनन माफिया, उद्योग धंधों में कमी, महानदी समझौता, बेरोजगारी, जनसंख्या संतुलन, शहरी गंदगी, बांधों में घटता पानी का लेवल और प्रवासी समस्या को लेकर यहां की सियासी पार्टियां मुद्दा बना रही हैं। लेकिन जनता है कि यहां की जनता का सोच क्या है, यहां की जनता किन मुद्दों के जरिए इस चुनाव में जाने वाली है, इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि गोवा का सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है, हमारे सवालों का किस तरीके से गोवा की जनता जवाब दे रही है। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम सर्वे रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करते हैं, हमारी टीम कैसे काम करती है और सटीकता के आधार पर ये सर्वे कैसे होता है। हमारे सहयोगी गौरी शंकर इंडिया न्यूज सर्वे टीम के पास पहुंचे और उन्होंने ये जानने की कोशिश की आपके लिए कि सर्वे होता कैसा। देखिए, हमारी सर्वे टीम तैयार करती है किसी भी राज्य का रिपोर्ट कार्ड। उस राज्य में किन मुद्दों पर वहां की जनता वोट करेगी, किस चेहरे पर वहां की जनता भरोसा कर रही है, तमाम ऐसे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब सही निकालने के लिए इस वक्त हमारी पूरी टीम देखिए यहाँ पर काम कर रही होती है। 24 घंटे ये टीम हमारे साथ काम करती है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत आप गौर से अगर देखें तो हर लोग अपने काम में लगे हुए हैं पूरी तरह से और आप थोड़ा सा समझ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे काम किया जाता है, आप स्क्रीन को भी देख सकते हैं। ये हमारा तरीका है, हमारा किसी भी राज्य के बारे में किसी बातों को समझने के लिए, वहाँ के मुद्दों को समझने के लिए और आम चुनाव से पहले वहाँ की जनता का मूड क्या है, इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ा सा बात भी कर लेता हूँ कि इंटरेक्ट करने का तरीका क्या होता है। आप इस वक्त किसी स्टेट का आप सर्वे कर रही हैं, वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन, वहाँ के लोगों से बातचीत जब आप करती हैं, थोड़ा सा इधर से देखिए बोलिए, जब बातचीत करती हैं तो कितना मुश्किल होता है लोगों से सवाल पूछना, कैसे इंटरेक्ट कर पाती हैं? जैसे कि बहुत लोग हम कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, मैं इंडियन न्यूज़ चैनल से निधि बात करी। एक छोटे सर्वे की रिकॉर्डिंग कॉल की गई है तो बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जवाब देते हैं, अदरवाइज कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं। बहुत लोग कहते हैं किसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं, कहाँ से बात कर, हम कहते हैं इंडियन न्यूज़ से बात करें, लोकसभा चुनाव होंगे। अच्छा, सारे सवालों का जवाब बहुत आसानी से मिल जाता है? बहुत ईजिली मिल जाता है। बहुत लोग तो जवाब बहुत ईजिली देते हैं, बहुत लोग बहुत सारे क्वेरीज क्वेश्चन करते हैं तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं वो। तो जैसा कि हम दिखा पा रहे थे, ये बहुत बड़ी टीम हमारी है, 24 घंटे काम करती है। मैं एक हमारी सहयोगी इस वक्त जो काम करी उनसे मैं पूछना चाहूँगा। अच्छा, एक बात इधर देख के बोलिए, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। अमूमन ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आज हम लोग गोवा का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। गोवा के रिपोर्ट कार्ड में 5 सवाल पूछे गए हैं। उन 5 सवालों को पूछने के लिए हमारी जो टीम है पूरी तरह से लगातार मेहनत करती है, हज़ारों लोगों से बात करती है, बड़ा सैंपल साइज हम लोग का होता है। तो किन सवालों का जवाब बहुत आसानी से मिल जाता और किन सवालों का जवाब लेने में बड़ी मुश्किलात आती? क्वेश्चन तो ये है कि आपको नरेंद्र मोदी जी का काम कैसा लगा बतौर प्रधानमंत्री, तो वो इजीली जवाब दे देते हैं। पर जब हम ये पूछते हैं कि आप वोट किसे देंगे, तो वो जवाब नहीं देते हो इजीली। और खास तरह के मुद्दे पर लोग ज़्यादा बोलते हैं या फिर किसी खास मुद्दे पर पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं ये मुद्दा हमारे यहाँ ठीक ठाक है और उस पर बहुत आसानी से सवाल लेने में कोई दिक्कत, जवाब लेने में दिक्कत नहीं होती। जैसे कि उनके काम के ऊपर क्या उन्होंने उनके तरफ से उनके जो कैंडिडेट खड़े हैं उन्होंने काम किया, उस पर वो इजीली जवाब दे देते हैं। पर कि वोट किसे देंगे उस पर वो जवाब नहीं। चलिए, मतलब एक ही बात है, ये बहुत अच्छी बात भी है। जहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को जो वोट देने का अधिकार है और वोट किसे देंगे ये वोट देने से पहले कोई भी नहीं बताना चाहता है। लेकिन हम इंडिया न्यूज़ लगातार इस बात की कोशिश करता रहा है कि हम जनता के मूड को समझें। आम चुनाव से पहले जो हम सर्वे दिखाते हैं, सर्वे की एक्यूरेसी किस आधार पर तय की जाती है, इसके लिए इस टीम को हेड करते हैं हमारे साथ इस वक्त सहयोगी करण है। करण, एक बात बताएं,
अब कि जब आप अलग अलग आधार पर, अलग अलग सवालों के आधार पर जब एक्यूरेसी निकालने की कोशिश करते हैं, तो एक्यूरेसी निकालने के लिए आपका आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, किस बेस पर पूरी तरह से खड़े होकर के लगता है कि नहीं यहाँ से हम सही सही जनता के मूड को समझ सकते हैं? हमारा बेस होता है, पहले तो हम उनकी लोकसभा पूछते हैं, फिर उनके बाद उनकी विधानसभा, जिससे कि वो कनेक्ट हो जाता है कि ये वो वहीं का रहने वाला है, रेसिडेंट लोकल लेवल का है। फिर उसके बाद हम उसकी आगे की चीज़ें क्वेश्चंस पूछते हैं हमारी टीम। जैसे हम लोग आज दिखा रहे हैं गोवा का रिपोर्ट कार्ड। आज जैसे अब गोवा के रिपोर्ट कार्ड में 5 सवाल जिसे हम लोग की तरफ से पूछे जाएंगे, और उन 5 सवालों का जो जवाब उधर से आया, हजारों लोगों का सैंपल है, उस आधार पर हम अपनी देश की जनता को दिखाते हैं कि इसका जवाब क्या निकल कर सामने आया। इसकी एक्यूरेसी कैसे तय करते हैं इन 5 सवालों का कि हम जो दिखा रहे हैं वो सच है और जनता की तरफ से हमने सही उसका जवाब निकाल लिया? एक्यूरेसी इस तरह से है क्योंकि हम मैनुअल काम नहीं करते, हमारा जो पूरा काम है वो पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू है। इसमें कोई फेक सैम्पलिंग नहीं होती, कोई मैनुअल वर्क नहीं है, ऑटोमेटेड कॉल सिस्टम है जो सीधा सर्वे एजेंट से रिस्पोंडेंट तक कनेक्ट करता है, और जो रिस्पोंडेंट जवाब देता है वो हम फीड करते हैं, उसी के बेस पे रिपोर्ट तैयार की जाती है। अच्छा, इसके पहले हम लोग एमपी रिपोर्ट कार्ड दिखाए थे और एमपी रिपोर्ट कार्ड की एक्यूरेसी 99% हम लोग की सही रही, और उसी वक्त जो 4 बेस के आधार पर उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाते थे, क्या उसी तरह के बेस का इस्तेमाल राज्यों का जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे अलग अलग राज्य का जो सर्वे रिपोर्ट कर रहे हैं, उसी बेस को आप सही मान करके या फिर अलग बेस तैयार करते हैं, इसके आधार पर एक्यूरेसी निकालने की कोशिश करते हैं? बेस वही होता है कि रिस्पोंडेंट की लोकसभा, विधानसभा, उसी बेस से सब कुछ बनाया जाता है। चलिए, तो जैसा कि देखा आपने, हमारी टीम लगातार काम कर रही है, 24 घंटे काम करती है। तो कैसे हम किसी राज्य का सर्वे रिपोर्ट दिखा रहे हैं और किस आधार पर हम अपनी एक्यूरेसी को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी जो सटीकता है लगभग तकरीबन 100% है। तो आज गोवा के रिपोर्ट कार्ड में किस तरह का जवाब वहाँ की जनता का चुनावी मूड है, ये आज आगे आप देख पाएंगे।